ओके बच्चे, अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 6। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बेसिकली यहाँ पावर रूल की बात कर रहे हैं वो। जब हमारे पास फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो हम उसकी मतलब लिमिट कैसे उसमें अप्लाई करेंगे। ये भी ऐसे ही है। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ उसमें दिया हुआ है लिमिट एफ ऑफ एक्स होल पावर एन एज एक्स अप्रोचेस टू ए, किसके इक्विवेलेंट होगी। हमने लिमिट को उठाना है, ब्रैकेट के अंदर लेके चल जाना है, इसको लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए किसके इक्विवेलेंट था, एल के था। यहाँ हमने एल लिख दिया और उसके ऊपर क्या आ गया, एन आ गया। अब इसकी एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल में बच्चे क्या होगा, लिमिट 2x - 3 क्यूब एज एक्स अप्रोचेस टू 4 किसके इक्विवेलेंट है। हमने ऐसे करना है, लिमिट को उठा के ब्रैकेट के अंदर ले गए। ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद हमने जो लिमिट है उसको अप्लाई कर देना है। यहाँ 2 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 4 2 ज़ा 8, 8 - 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 का हमने क्यूब लिया, हमारे पास क्या आ गया, 1 2 5। इस तरह से हमारा जो थ्योरम 6 है उसकी एग्जांपल भी हो गई है। इसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, वो कहते हैं जी लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उसकी हमने लिमिट दी हुई है। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बुक में भी दी हुई है, लेकिन वहाँ पे उसने थोड़े जो स्टेप्स उसके हैं वो उसने शॉर्ट करके लिखे हैं, तो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ से आप करोगे तो थोड़ा ये इसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसमें हमें कहता है कि लिमिट एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1 when n is an integer, n कोई भी इंटीजर है, n a जो है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके बच्चे, अब इसको हमने 2 तरीक़ों से सॉल्व करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, यानी कि 2 केसेस बना दिए हमने इसके। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, n को रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ओके। और दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे n को नेगेटिव इंटीजर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव वाले भी सारे नंबर्स और पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर्स। इसलिए पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव वाले ले लिए। पॉजिटिव वाले में क्या करेंगे हम लोग, सपोज डैट हमने फर्स्ट किया n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a वी गेट 0/0 फॉर्म। कहते हैं अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, सपोज डैट x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, a पुट कर दूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये क्या होगा, a माइनस a 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वहाँ फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वो 0/0 वाली। वो कहता है जी इस तरह तो हमारा ये क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है, ऐसा कौन सा मेथड है कि हम लोग लिमिट अप्लाई करें, हमारे पास जो है फंक्शन है वो अनडिफाइन ना हो। हम लोग बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो इसमें हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, अच्छा हम लोग जब इसको एक्सपेंड करते हैं ना, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन, तो इसकी एक्सपेंशन किसके इक्विवेलेंट होती है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 प्लस ए, मतलब ए हमारे पास जो है उसकी जो पावर है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और जो x है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। x एन रेज टू पावर 2, इस तरह हमारे पास क्या होगा, ए स्केयर प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 3, उसके बाद प्लस हमारे पास सो ऑन जा रही है, कहाँ तक जाएगा, ए रेज टू पावर एन माइनस 1। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ है, इसमें हम लोग इसकी जगह ये जो इसकी एक्सपेंशन है इसको पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिट एक्स एन माइनस ए रेज टू पावर एन और एक्स माइनस ए है, तो इस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये चीज़ यहाँ पुट कर दी। ये जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्स माइनस ए ऊपर वाला, एक्स माइनस नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अच्छा आप लोगों ने एक बात याद रखनी है
जब भी हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में जैसी कोई चीज़ कैंसिल आउट होती है तो हम फ़ौरन से लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट हुआ तो हमने अप्लाई द लिमिट अप्लाई कर दी, ओके। अब लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, हमारे पास ये क्या है, x रेज़ टू पावर n है, n-1 है। हमने क्या किया, x अप्रोच कर रहा था a को, x जगह पुट कर दिया a, हमारे पास क्या आ गया, a रेज़ टू पावर n-1। ये वाला a वैसे का वैसे, इस x जगह हमने क्या लिख दिया, a रेज़ टू पावर n-2 प्लस सो ऑन a रेज़ टू पावर n-1 वैसे का वैसे। हमने पढ़ा हुआ है जैसा कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। यह हमारे पास जो बेस है वो सेम है, दोनों की बेसिस, इसकी बेस भी a है, इसकी बेस भी a है। अब ये क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएगी, इनकी जो पावर्स होगी वो ऐड होगी। a के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मतलब है इसका, 1 है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस n-2, n वैसे का वैसा, -2 प्लस 1 -1। अब आप लोग ऑब्जर्व करो, हमारे पास क्या आ रहा है, a रेज़ टू पावर n-1 प्लस a रेज़ टू पावर n-1 सो ऑन, सब के सब क्या आ रहे हैं, a रेज़ टू पावर n-1। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास हो यहाँ भी x हो यहाँ भी x हो तो हम क्या उसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं। अगर मेरे पास 3x हो गया हम उसे क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। अगर सो ऑन और आगे जाके फिर x आ गया तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, nx लिख देंगे। सिमिलरली उसने ऐसे किया, यहाँ हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा n तक, मतलब इसकी जो है वो a रेज़ टू पावर n-1 आ रहे हैं, ना 1 है ना 2 है ना 3 है, इस तरह से सो ऑन a रेज़ टू पावर n-1। इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, n a रेज़ टू पावर n-1। इस तरह से हमारा जो पॉजिटिव के लिहाज से था वो सॉल्व हो चुका है। अब बच्चे हम लोग इसको नेगेटिव के लिहाज से देखेंगे, ठीक है, जो इसका केस 2 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, n को पुट करेंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, हमने सपोज किया n इज इक्वल टू -m, ठीक है, वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ओवरऑल तो ये नेगेटिव है ना पूरा, लेकिन m जो हमारे पास है ये क्या है, पॉजिटिव है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब -2 बराबर है y के, ठीक है। अब जो y है बेसिकली नेगेटिव है, क्योंकि y क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, लेकिन ये तो एक हमारे पास 2 तो पॉजिटिव नंबर था ना, ये ऐसे कर सकते हैं इसको, -2 + 2, यानी कि 2 पॉजिटिव है लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या है, माइनस है। सिमिलरली उसने ऐसे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर है और वैसे जो n हमारे पास है वो क्या है, इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया, वही जो हमारे पास गिवन था, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n और x माइनस a, हमने जहाँ जहाँ n था वहाँ पुट कर दिया -m। ये पुट करने के बाद, अच्छा बुक में उसने क्या किया हुआ है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट जाके लिखा हुआ है ये वाला स्टेप, वो दरमियान वाले सारे जो स्टेप्स है वो मिसिंग है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये स्टेप्स देख लिया आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर -m को मतलब डिवाइड करेंगे x माइनस a से, जो इसका एलसीएम था उसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया है और माइनस लिखा, फिर a रेज़ टू पावर -m के डिवाइड किया हमने x माइनस a के साथ, ये डिवाइड हो गया। अब हमने यहाँ देखा हमारे पास जो x रेज़ टू पावर -m है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर के साथ लिख दूँ तो क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन जो उसकी पावर होगी उसका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव है माइनस यानी कि, तो नीचे आए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको नीचे लेकर आ गए, वो क्या हो गया, x रेज़ टू पावर m इंटू x माइनस a। सिमिलरली हमने इसको किया, a रेज़ टू पावर -m था, इसको डिनोमिनेटर की जगह हम लोगों ने लिख दिया, वो क्या हो गया, a रेज़ टू पावर m इंटू x माइनस a। अब देखो बच्चे यहाँ भी x माइनस a है, यहाँ भी x माइनस a है, इसका मतलब है यहाँ हमारे पास x माइनस a कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ कॉमन ले लिया, 1 ओवर x माइनस a हमारे पास कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 ओवर x रेज़ टू पावर m माइनस 1 ओवर a रेज़ टू पावर am। अब बच्चे हम लोग इसका एलसीएम टेक करेंगे, हमने एलसीएम लिया, जो हमारे पास xm था xm से डिवाइड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, और सिर्फ क्या रह गया, a रेज़ टू पावर m हो गया, माइनस a से कैंसिल और यहाँ पे क्या हो गया, x रेज़ टू पावर m। अब बच्चे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बुक, जिस तरह बुक में किया हुआ है सॉल्व उसने,
हमने यहाँ -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लेंगे। इसका जो फ़ायदा है वो आपको आगे नज़र आएगा। इसका मकसद क्या था, फ़ायदा क्या था, हमने जब कॉमन लिया -1 तो इसके साइन थे वो चेंज हो जाएंगे। ये -x⁻m है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, जाके माइनस हो गया। और अब हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली चीज़ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख दो या बाद में लिख दो। हमने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसकी अप्लाई करते हैं लिमिट। जैसा कि हमने फर्स्ट रिजल्ट में पढ़ा था कि हमारे पास ये जो फंक्शन था लिमिट x अप्रोचेस लिमिट x⁻n माइनस a⁻n और x माइनस a एज x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू n a⁻n माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जो हमने माइनस कॉमन लिया था उसका मकसद यही था कि हम लोग वो जो फर्स्ट केस वाला रिजल्ट था उसको हम लोग अप्लाई कर सके, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अलग से लिमिट लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग अलग से लिमिट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिमिट लगाई हमने इसकी जगह वो क्या आ गई, m(a)m-1, क्या आ गई वो m(a)m-1। वहाँ n था तो हमने क्या लिखा था, n(a)n-1, यहाँ m है तो हमने लिखा m(a)m-1। अब जब बचा यहाँ पे लिमिट अप्लाई की हम लोगों ने तो ये जो x था ये रिप्लेस हो गया a के साथ। हमारे पास क्या हो गया, -1 ओवर a⁻m। वही बात आगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई है। यहाँ भी a है, यहाँ भी ये दोनों a है, तो इसकी जो पावर्स होगी वो ऐड हो जाएगी। m+1 m+m इज इक्वल टू 2m। 2m यहाँ पे जो है 2m उसको उठा के हम लोग ऊपर ले गए, ठीक है, ऊपर a के साथ ले गए। ये -m a⁻m और ये जो +2m था ये ऊपर जाके क्या हो गया, -2m हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, -m a⁻m और ये -1। इस तरह से हमारा जो ये रिज़ल्ट था ये हो चुका है। अब जो हमने स्टार्टिंग सपोजिशन की थी उसको हम वापस लिखेंगे। अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी, जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर हम अगर स्टार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ सपोज करते हैं तो वापस जाके दोबारा उसको अपनी उसी हालत में लेके चली जाती है, ठीक है। अभी हमने जो उसकी प्रेजेंट पिछली जो हालत थी वो क्या थी, n बराबर था -1 के, ऐसा ही है। तो जहाँ जहाँ -m है वहाँ हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया। ये -m की जगह क्या आ गया, n आ गया, और यहाँ भी -m की जगह क्या आ गया, n आ गया। वो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो भी यही था। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। हमने प्रूव कर लिया है इसको पॉजिटिव के लिहाज से भी इंटीजर को और नेगेटिव के लिहाज से भी।